पिछले एपिसोड में ऐश और सेरेना पहुंचते हैं हार्थ्रोन सिटी, जहां पर ऐश बैटल करता है वहां की जिम लीडर फैंटिना से। फैंटिना का ड्रिफ्टब्लिम ऐश के पिकाचू को हरा देता है, लेकिन ऐश का दूसरा पोकेमोन फ्रॉगेडियर फैंटिना के 2 पोकेमोन को हराता है। आखिर में ऐश फैंटिना के 3 पोकेमोन को हराकर रेलिक बैच पाता है। जिम बैच जीतने के बाद ऐश और सेरेना हार्थ्रोन सिटी छोड़कर अपनी सफर को कंटिन्यू करते हैं। ऐश और सेरेना हार्थ्रोन सिटी छोड़कर 2 दिन हो चुके हैं और वो जा रहे हैं एक शहर की तलाश में, एक ऐसा शहर जहां पर पोकेमोन का जिम और कॉन्टेस्ट हॉल हो, ताकि ऐश जीत सके अपना 5वां जिम बैच और सेरेना जीत सके अपनी दूसरी कॉन्टेस्ट रिबन। यही सोचकर वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी एकदम से अपना ऐश रुक जाता है, क्योंकि आगे ऐश देखता है अपना सबसे बड़ा राइवल गैरी को। गैरी को भी ऐश दिखता है। ये दोनों राइवल्स अपने स्टार्टर पोकेमोन लेने के बाद अलग अलग रास्तों से निकल गए पोकेमोन मास्टर बनने के लिए, और सरप्राइजिंगली इस जगह पर इनकी वापस से मुलाकात हुई है। ऐश और गैरी काफी दिनों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। सेरेना ऐश से पूछती है, ऐश क्या तुम इस लड़के को जानते हो? तभी ऐश बोलता है, सेरेना ये मेरा सबसे बड़ा दोस्त और राइवल है, हम दोनों साथ में ही अपने अपने सफर पर निकले थे। गैरी बोलता है, ऐश तुमसे मिलकर काफी दिन हो गए, कैसे हो तुम? ऐश बोलता है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तभी गैरी बोलता है, शुरुआत से अभी तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। ऐश बोलता है, हाँ, और मेरे पास 4 जिम बैचेस है। और तुम्हारे पास कितने जिम बैच है? गैरी बोलता है, मेरे पास तो सिर्फ 3 जिम बैच है, लेकिन मैं तुमसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐश बोलता है, मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी गैरी बोलता है, ऐश में एक लूजर से भी ज्यादा वीक नहीं हो सकता। ये सुनकर ऐश गैरी को बोलता है, क्यों ना बैटल करके पता लगा ले कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गैरी बोलता है, नहीं ऐश, अभी मैं बैटल नहीं करना चाहता हूँ, वैसे भी अगर हम बैटल करेंगे तो तुम हार जाओगे, मैं तुम्हारे पावर को पोकेमोन लीग में देखना चाहता हूँ। ऐश बोलता है, मैं अभी हारने तो नहीं वाला हूँ, पर तुम सही कह रहे हो, हमें अपने पोकेमोन और स्ट्रेंथ्स को सीधे लीग में दिखाना चाहिए। मैं इस बार के पोकेमोन लीग में हिस्सा लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, वहाँ पे हम दोनों बैटल करेंगे। तभी गैरी बोलता है, इस बार के पोकेमोन लीग में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स हिस्सा लेने वाले हैं, कुछ ट्रेनर्स तो 8 जिम बैच जीत भी गए और अभी पोकेमोन लीग की तैयारी कर रहे हैं। ऐश बोलता है, वो लोग कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, फाइनल तो हम दोनों के ही बीच होगा। और तभी गैरी बोलता है, ऐश, मैं इस बार के पोकेमोन लीग में हिस्सा नहीं लेने वाला हूँ। ये सुनकर ऐश पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और गैरी से पूछता है, क्यों, तुम पोकेमोन लीग में हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहते हो? हम दोनों का ही सपना था पोकेमोन मास्टर बनने का। तभी गैरी बोलता है, ये सच है कि मुझे पहले पोकेमोन मास्टर बनना था, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं एक पोकेमोन रिसर्चर बनना चाहता हूँ और इस दुनिया का पास्ट और फ्यूचर को अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ। ऐश, इस पोकेमोन की दुनिया में बहुत सारे मिस्ट्रीज है और उन्हीं मिस्ट्रीज को मैं अनकवर करना चाहता हूँ और इस दुनिया में फ्यूचर में आने वाला एक बड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाना चाहता हूँ। ऐश पूछता है, फ्यूचर का एक बड़ा प्रॉब्लम? और तभी गैरी बोलता है, ऐश, इस दुनिया में फ्यूचर में एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है जो इस दुनिया को खत्म कर सकती है। ऐश पूछता है, ऐसा क्या होने वाला है जिससे ये दुनिया खत्म हो जाएगा? गैरी बोलता है, कुछ ही दिनों में सारे लेजेंडरी पोकेमोन आपस में लड़ने वाले हैं। आर्कियस, गिराटीना, डियाल्का, पाल्किया, रेशिरा जैसे कई ताकतवर लेजेंडरी पोकेमोन इस बैटल में शामिल होंगे। वो एक दूसरे से खतरनाक तरीके से लड़ाई करके डिसाइड करेंगे कि इस दुनिया का राजा कौन होगा। आसान भाषा में समझाऊं तो कुछ दिनों में लेजेंडरी पोकेमोन का वार होने वाला है, जिसमें जीतने वाला पोकेमोन बनेगा इस दुनिया का गॉड। लेकिन वो वार इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि उस वार की वजह से इस धरती पे पूरा तहस नहस हो जाएगा और एक भी इंसान या नॉर्मल पोकेमोन नहीं बचेगा और वो वार कभी भी शुरू हो सकता है। हमें कुछ भी करके उस वार को रोकना पड़ेगा। ये सुनकर ऐश चौंक जाता है और बोलता है, ये तो सच में काफी सीरियस मैटर है। तभी गैरी बोलता है, अभी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन अभी तक तो वार के लिए रेडी नहीं है। अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वार सच में होने वाला है या नहीं, ये तो बस रिसर्चर्स का एक प्रिडिक्शन है, इसीलिए तुम इस चीज के बारे में टेंशन मत लो। ऐश बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन मानना पड़ेगा पोकेमोन रिसर्चर बनना काफी चैलेंजिंग है। तभी गैरी बोलता है, अभी मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताता हूँ जो मैं तुम्हें काफी टाइम से बताना चाहता था। पोकेमोन के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने एक नया पावर को डिस्कवर किया है, एक ऐसा पावर जो काफी पावरफुल और मिस्टीरियस है। तुम्हें मेगा इवोल्यूशन, ज़ीमू और गाइगांटामैक्स के बारे में तो पता ही होगा ना? तभी ऐश बोलता है, हाँ मुझे पता है। गैरी बोलता है, ये उन्हीं की तरह एक पावर है, लेकिन इसको यूज करने के लिए कोई स्टोन या रिंग की जरूरत नहीं है। पोकेमोन के रिसर्चर्स इस फिनोमिना को बॉन्ड इवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसे यूज करने के बाद पोकेमोन आधा ट्रेनर की तरह बन जाता है। बाकी इस मिस्टीरियस चीज के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ये भी नहीं पता है कि बॉन्ड इवोल्यूशन कौन से पोकेमोन यूज कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान है जो इसके बारे में पूरी तरीके से जानता है। उस इंसान को बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में सब कुछ पता है। ऐश पूछता है, वो कौन है? गैरी बोलता है, उस इंसान का नाम है शेल्डन केचम। ये सुनकर ऐश काफी सरप्राइज होता है और बोलता है, ये तो मेरे पापा का नाम है। तभी गैरी बोलता है, हाँ ऐश, मैं तुम्हारे पापा की ही बात कर रहा हूँ। इस पूरी दुनिया में तुम्हारे डैड इकलौते इंसान है जिनको बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारे डैड एक समय के पोकेमोन मास्टर हुआ करते थे और अभी भी वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ट्रेनर है। वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनके पोकेमोन एक लेजेंडरी पोकेमोन को भी बहुत आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि वो आप कहाँ रहते हैं। ऐश, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? तुम एक पोकेमोन के ट्रेनर हो, अपने आगे की सफर में तुम्हें इस बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है और मुझे यकीन है एक दिन तुम अपने डैड से भी मिलोगे। तो प्लीज अपने इस जर्नी में बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और एक दिन जब हम फिर मिलेंगे तब मुझे इसके बारे में सब कुछ बताना। अपना ऐश खुशी से बोलता है, हाँ बिल्कुल, और गैरी को अपने डैड के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया बोलता है। तभी गैरी बोलता है, मैं तुम्हें एक चीज देना तो भूल ही गया। ऐश, ये लो तुम्हारे लिए एक
एक पोकेडेक्स। जर्नी से पहले प्रोफेसर ओक तुम्हें देना भूल गए थे। और हाँ, थोड़ा प्रोफेसर ओक से भी बात किया करो। उन्होंने बोला तुम सफर पर निकल के काफी दिन हो गए, लेकिन एक बार भी पोकेमोन सेंटर से कॉल नहीं करते। ऐश बोलता है हाँ, मैं इस बार उनको कॉल भी करूंगा। ऐश अपना पोकेडेक्स गैरी से ले लेता है। गैरी बोलता है ऐश, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐश बोलता है मुझे तुमसे मिलकर और भी अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा दुख जरूर है कि तुम मेरे साथ पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बॉन्ड इवोल्यूशन के लिए जितना इंफॉर्मेशन हो सके उतना कलेक्ट करूंगा। गैरी बोलता है थैंक्स ऐश, और मैं भी और भी पोकेमोन के मिस्ट्री सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बोलने के बाद ऐश और गैरी एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। अपने डैड के बारे में इतना कुछ जानने के बाद ऐश काफी एक्साइटेड है एक दिन उनसे मिलने के लिए। और ऐसे ही गैरी को अलविदा बोलने के बाद ऐश और सरीना अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं।